दोस्तों, जब पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट के सुलगते हुए समंदर पर टिकी हैं और अमेरिका जैसे सुपर पावर के पसीने छूट रहे हैं, तब नई दिल्ली ने कूटनीति की बिसात पर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने रातों रात पूरा गेम ही पलट कर रख दिया है। जहां एक तरफ ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच भयंकर तनाव के कारण दुनिया का सबसे अहम समंदरी रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो चुका है। दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों के सैकड़ों जहाज समंदर में फंस गए हैं और ग्लोबल इकोनॉमी बर्बादी की कगार पर खड़ी है। वहीं दूसरी तरफ एक चमत्कार होता है। अमेरिका के भारी दबाव और उसकी नेवल कोएलिशन में शामिल होने की धमकियों को दरकिनार करते हुए भारत ने अपनी चाणक्य नीति और डायरेक्ट डिप्लोमेसी का ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया कि ईरान को भारत के लिए अपना समंदर खोलना पड़ा। बिना एक भी गोली चलाए और बिना अमेरिका के सामने झुके भारत के हजारों करोड़ के कच्चे तेल और गैस से भरे जहाज रातों रात सुरक्षित भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच गए। आखिर भारत ने ऐसा क्या किया कि जहां पश्चिमी देशों के जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं ईरान ने खुलेआम भारत को सेफ पैसेज दे दिया? कैसे एस जयशंकर की कूटनीति ने अमेरिका के बिछाए जाल को काटकर दुनिया को भारत की असली ताकत दिखाई? आज के इस कड़क वीडियो में हम भारत की इसी ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत का पूरा कच्चा चिट्ठा डिकोड करेंगे। यह वीडियो हर भारतीय को गर्व से भर देगी, इसलिए इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इस जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक को डिकोड करने से पहले आप हमें कमेंट करके यह जरूर बताएं कि आप हमारी यह वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। चलिए हकीकत का सामना करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, इस पूरे कूटनीतिक चमत्कार को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस जगह को समझना होगा जहां आज दुनिया की धड़कनें रुकी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। ओमान और ईरान के बीच स्थित यह समुद्री रास्ता महज 21 मील लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन यह 21 मील का संकरा रास्ता दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था की शहरग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर का 20% से 25% कच्चा तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस सिर्फ और सिर्फ इसी रास्ते से गुजरती है। सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई और खुद ईरान का सारा तेल इसी रास्ते से होकर भारत, चीन और यूरोप तक पहुंचता है। जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंचा तो ईरान ने अपना सबसे बड़ा और खौफनाक कार्ड खेल दिया। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की धमकी दे दी। आसमान से ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलें इस समंदरी रास्ते पर मंडराने लगीं। नतीजा क्या हुआ? रातों रात दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों में हाहाकार मच गया। जो जहाज कल तक आजादी से गुजरते थे, आज वो समंदर के बीचों बीच खड़े हो गए। कंपनियों का इंश्योरेंस प्रीमियम 400% तक बढ़ गया। पश्चिमी देशों के जहाजों को निशाना बनाए जाने का खौफ इतना बढ़ गया कि सैकड़ों जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया और वो अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का लंबा और महंगा रास्ता चुनने लगे। लेकिन भारत के लिए यह रास्ता मुमकिन नहीं था, क्योंकि हमारे तेल और गैस के 28 से ज्यादा विशाल जहाज सीधे इसी डेंजर जोन में फंसे हुए थे। भारत की $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा था। जब समंदर में यह खौफनाक सन्नाटा पसरा था, तब 7 समंदर पार वॉशिंगटन में अमेरिका एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा था। अमेरिका ने देखा कि ईरान ने दुनिया की नस दबा दी है, तो उसने एक मल्टीनेशनल नेवल कोएलिशन यानी कई देशों की नौसेनाओं का एक गुट बनाने का ऐलान किया। अमेरिका का मकसद था कि वो ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों की नौसेनाओं को एक साथ लेकर आए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के खिलाफ एक दीवार खड़ी कर दे। लेकिन अमेरिका जानता था कि मिडिल ईस्ट में उसकी साख बहुत खराब है। उसे इस इलाके में एक ऐसे देश की जरूरत थी जिसकी नौसेना बेहद ताकतवर हो और जिसकी बात पूरी दुनिया सुनती हो। अमेरिका की नजरें टिक गईं भारत पर। वॉशिंगटन से नई दिल्ली तक फोन घनघनाने लगे। अमेरिकी राजनयिकों और अधिकारियों ने भारत पर भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका चाहता था कि इंडियन नेवी अपने युद्धपोत भेजे और इस अमेरिकी गुट का हिस्सा बन जाए। अमेरिका की चाल यह थी कि वह भारत को आगे करके
ईरान से लड़ना चाहता था। यह नई दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक चक्रव्यूह था। अगर भारत अमेरिका की बात मान लेता तो उसे सीधे तौर पर ईरान से दुश्मनी मोल लेनी पड़ती। ईरान वही देश है जहां भारत का 25,000 करोड़ का चाबहार पोर्ट है और जो रूस और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का इकलौता दरवाजा है। और अगर भारत मना करता तो अमेरिका और पश्चिमी देशों की नाराजगी झेलनी पड़ती। पूरी दुनिया टकटकी लगाए देख रही थी कि अब नई दिल्ली क्या फैसला करेगी। लेकिन दोस्तों, आज का भारत 1990 वाला भारत नहीं है जो किसी सुपर पावर की धमकियों से डर जाए। आज का भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्थिति की गंभीरता को समझा और भारत ने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी सामरिक स्वायत्तता का वो ब्रह्मास्त्र निकाला जिसने वॉशिंगटन में सन्नाटा पसार दिया। भारत ने साफ और कड़े शब्दों में अमेरिका के इस नेवल कोएलिशन में शामिल होने से इनकार कर दिया। भारत ने दुनिया को यह कड़ा संदेश दिया कि हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। भारतीय नौसेना किसी भी देश की प्रॉक्सी बनकर किसी तीसरे देश ईरान पर हमला नहीं करेगी। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी विदेश नीति किसी गुट का हिस्सा बनकर नहीं, बल्कि हमारे अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से तय होती है। जयशंकर की इस चाणक्य नीति ने एक तीर से दो निशाने लगाए। पहला, भारत ने अमेरिका को यह बता दिया कि हम आपके पिछलग्गू नहीं हैं। दूसरा, भारत ने ईरान को यह भरोसा दिलाया कि हम आपके खिलाफ किसी भी पश्चिमी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। यह फैसला इतना सटीक और कड़क था कि चीन और पाकिस्तान भी भारत की इस कूटनीतिक आजादी को देखकर हैरान रह गए। अमेरिका को न कहने के बाद भारत शांत नहीं बैठा था। समंदर में अभी भी हमारे करोड़ों के जहाज फंसे हुए थे और देश में पेट्रोल डीजल की किल्लत का खतरा बरकरार था। यहीं से शुरू हुआ भारत का ऑपरेशन साइलेंट डिप्लोमेसी। जब टीवी चैनलों पर युद्ध की भयंकर खबरें चल रही थीं, तब पर्दे के पीछे नई दिल्ली और तेहरान के बीच एक बहुत गहरी कूटनीतिक बातचीत चल रही थी। भारत ने सीधे ईरान के शीर्ष नेतृत्व और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के कार्यालय से संपर्क साधा। भारत ने बहुत ही चतुराई से ईरान को दो बातें समझाईं। पहली बात, भारत ने याद दिलाया कि जब पूरी दुनिया अमेरिका समेत ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, तब भी भारत ने ईरान का साथ नहीं छोड़ा था। भारत ने ईरान से तेल खरीदा था और चाबहार पोर्ट का विकास किया था। भारत और ईरान के हजारों साल पुराने सभ्यतागत और सांस्कृतिक रिश्ते हैं। दूसरी बात, भारत ने यह स्पष्ट किया कि इस युद्ध में भारत पूरी तरह से तटस्थ है। हम न तो इजराइल के साथ मिलकर आप पर हमला कर रहे हैं और न ही अमेरिका की नौसेना का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन अगर ईरान ने भारत के ऊर्जा व्यापार को रोका तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा और ईरान अपना सबसे बड़ा और भरोसेमंद दोस्त खो देगा। यह बातचीत इतनी टू द पॉइंट और सम्मानजनक थी कि ईरान, जो इस वक्त बौखलाहट में पूरी दुनिया के जहाजों को रोक रहा था, उसे भारत की बात माननी ही पड़ी। कूटनीति की इसी मेज पर भारत ने रातों रात पूरा गेम पलट कर रख दिया। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ईरान, जो अमेरिका और यूरोप के जहाजों पर मिसाइलें तान कर खड़ा था, उसने भारत के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। ईरानी अधिकारियों ने खुलेआम बयान दिया कि भारत हमारा एक पुराना और करीबी मित्र है और हम भारत के ऊर्जा व्यापार को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। ईरान ने समंदर के उस रेड जोन में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जहाजों के लिए एक सेफ पैसेज यानी एक सुरक्षित गलियारा घोषित कर दिया। जरा उस नजारे की कल्पना कीजिए दोस्तों। एक तरफ समंदर में पश्चिमी देशों के बड़े बड़े जहाज फंसे हुए हैं, आसमान में युद्धक विमान मंडरा रहे हैं और उसी खौफनाक मंजर के बीच से भारत का तिरंगा लहराते हुए हमारे तेल और गैस के विशाल जहाज जग लाड़की और नंदा देवी पूरी शान और सुरक्षा के साथ गुजर रहे हैं। ईरान की नौसेना ने खुद इन भारतीय जहाजों को उस चौक पॉइंट से सुरक्षित बाहर निकलने में मदद की। ये कोई आम घटना नहीं थी। ये दुनिया को भारत की असली ताकत का एहसास कराने वाला एक जियोपॉलिटिकल भूकंप था। जरा सोचिए कि अगर भारत सरकार यह कूटनीतिक चाल चलने में फेल हो जाती तो आज हमारे देश का क्या हाल होता। अगर वो 28 से ज्यादा तेल और LNG के जहाज
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉक हो जाते तो भारत में ऊर्जा का भयंकर संकट खड़ा हो जाता। हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली होने लगता। ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई कम होने से क्रूड ऑयल की कीमतें 100 से 120 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच जाती। इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ता। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रातों रात बेतहाशा बढ़ जाती। पूरा देश एक आर्थिक संकट में घिर जाता। जयशंकर और पीएम नरेंद्र मोदी की कूटनीति ने युद्ध के बीच भी भारत को महंगाई से बचाया और फायदा दिलाया। इस रणनीति ने चाइना और पाकिस्तान के मंसूबों को भी नाकाम किया और आज इंडिया एक मजबूत स्वतंत्र वैश्विक ताकत बनकर उभरा है। तो दोस्तों, यह था भारत की चाणक्य नीति का वो मास्टर स्ट्रोक। अगर यह कूटनीतिक एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करें। भू राजनीतिक खबरों का सच सबसे दमदार अंदाज में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जय हिंद,